वेलकम जी वेलकम। ये है मेरे घर की परात। काफ़ी भारी है, पुरानी है, लेकिन बड़ी मजबूत और टिकाऊ है। और आज इसी परात के अंदर हम गूंदेंगे एक बेहतरीन सा आटा, एक पराठे का आटा जिसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बाजरा। बाजरा एक सुपर फूड है और हिंदुस्तान के अंदर बाजरा सबसे ज्यादा उगता है। मतलब जब आप कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बाजरा ग्रो करता है। एंड बाजरा हेल्दी भी होता है, हाई फाइबर होता है और आपकी ना भूख को मिटा देता है यूं। और इसी बाजरे के अंदर हम डालेंगे ताजी मेथी और बनाएंगे बाजरे और मेथी के पराठे। साथ में होगी एक क्विक टमाटर प्याज की चटनी जो बिल्कुल विलेज स्टाइल होगी, गांव वाली, रॉ बट यम। अब बाजरा जो होता है वो काफी हाई फाइबर होता है, इसीलिए जब बाजरे की रोटी या पराठा जब भी बनाते हैं वो ब्रिटल होती है, ब्रेक करती है। इसीलिए बाजरे के अंदर हम डाल रहे हैं जरा सा आटा। आटा उसे बाइंडिंग देगा। एट द सेम टाइम इसमें मैं डाल रहा हूं बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, जरा सा आलू, टेस्ट भी देगा एंड बाइंडिंग भी। ये जो पराठा बन रहा है ना, ये थोड़ा मसालेदार बनेगा, इसलिए इसके अंदर थोड़ा क्रंच के लिए हम डालेंगे अनियंस, हीट के लिए हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, जरा सी हल्दी, बारीक कटी हुई अदरक, कोथमीर यानी कि धनिया। इसमें मैं डाल रहा हूं सेसमे सीड्स, थोड़ा सा नमक और ये रही अजवाइन। अजवाइन को कैसे डालना है, पतीली पे लीजिए और फिर इसे यूं मसल दीजिए। मसलने से क्या होगा, ये क्रैक अप हो जाएगी। जैसी क्रैक होगी अपना फ्लेवर छोड़ेगी और फिर ये जाएगी सीधा डो के अंदर। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं अचार की पेस्ट। आप चाहें तो आम के अचार की पेस्ट डाल सकते हैं, आप चाहें तो लाल या हरी मिर्च का अचार उसे बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सा काला नमक, जरा सा पिघला हुआ घी और इसमें मैं डालूंगा मेथी। मेथी के पत्तों को साफ करके मैंने रखा है और इसे रफली चॉप करना है। ये गई मेथी। बाजरे की जो तासीर होती है ना, वो काफी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के अंदर स्पेशली बाजरा खाया जाता है। और क्योंकि बाजरा पकने के बाद काफी ड्राई होता है, थोड़ा सा रूखा हो जाता है, इसलिए सदैव उसके अंदर देसी घी डाला जाता है ऊपर से, ताकि वो नरम पड़ जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं पानी, जस्ट अ लिटिल, और इसको हम गूंद लेंगे। अच्छे से इसको मैश कर देंगे ताकि जो पोटैटो है, अगर उसकी बाई चांस कोई गुठली है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। मिक्स इट नाइसली। थोड़ा सा पानी और छिड़कना है ताकि ये डो जो है साथ में आ जाए। चलिए, डो तैयार है, बाजरा और मेथी का आटा। अब इसे हमें देना है रेस्ट कम से कम 10 मिनट के लिए। इसे रखते हैं एक तरफ और चलते हैं हमारी चटनी की तरफ, टमाटर और प्याज की। चटनी बनाने के लिए हमारे पास है ये रफली कट टोमेटो, हम डालेंगे एक हरी मिर्च, जरा सा प्याज, 1 टाइनी पीस ऑफ गार्लिक, धनिए की जो स्टेम होती है, जो उसकी स्टेम के अंदर कहते हैं फ्लेवर बहुत होता है, वो डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस, ये है काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, जस्ट अ लिटिल, और इसमें डालेंगे कच्चा सरसों का तेल, जस्ट अ लिटिल डैश, बिना पानी के। इसे हमें ग्राइंड करना है इनटू अ स्मूथ पेस्ट। तैयार, जी हाँ, चटनी तैयार। जहां बाजरा इतना हेल्दी है, वहीं पर हमारी चटनी भी 100% हेल्दी है। टमाटर और प्याज की चटनी तैयार, बंदा भी तैयार है, डो भी तैयार है, परफेक्ट। अब इसके पेड़े काटने,
देखिए इसको अभी भी ना बेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि इसके अंदर बाजरे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसके पेड़े मैं बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा सूखा आटा। ये तैयार। तवा गरम करने के लिए रखेंगे। हम लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसे हम बेल लेंगे। देखिए बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाजरा है इसलिए थोड़ा सा वो क्रैक होगा साइड से, विच इज परफेक्टली फाइन। ओवरऑल जो आटा और आलू हमने डाला है उसको होल्ड करके रखेगा। और ये जो पराठा बनेगा जरा सा थिक बनाना है आपको, ज्यादा पतला करेंगे तो तवे पर पलटते वक्त ये क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। केयरफुली लिफ्ट दिस और ये जाएगा गर्मा गर्म तवे पे। केयरफुली इसे हम फ्लिप करेंगे। इस पे हम डालेंगे घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजरे की रोटी के साथ घी बेस्ट रहता है, ऑयल में वो मज़ा नहीं आने वाला। और सर्दी के अंदर यही पराठा आपको गर्म रखेगा। फ्लिप इट वंस, थोड़ा सा घी और ब्रिलियंट एंड टर्न इट। लुक एट दैट ब्यूटीफुल पराठा। ये देखिए पराठा रेडी। बाजरा मेथी के पराठे, चटनी, दही, प्याज, अचार, और क्या चाहिए इंसान को एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। भाई ये तो डन। बाजरा, जिसे बाजरी भी कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं पर्ल मिलेट, एक बहुत ही हेल्दी ग्रेन है। एट द सेम टाइम ये ग्लूटेन फ्री भी होती है। बाजरा पहली दफा अफ्रीका में उगा था या उगाया गया था और वहां से हिंदुस्तान पहुंचा, और हिंदुस्तान दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का। और ये जो बाजरा है ये राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और शायद राजस्थान हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी है हिंदुस्तान में बाजरे के लिए। और बाजरे के अंदर हाई फाइबर होता है, पोषण होता है, ये आपको गर्म रखता है। एट द सेम टाइम बाजरे की जो खेती होती है वो एरिड टू सेमी एरिड रीजन, यानी ऐसी जगहों पर जहां पर पानी कम होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर आसानी से उग जाती है। साथ ही जितनी केयर चावल की फसल या गेहूं की फसल में लगती है, उससे कई लेस केयर, उससे कई कम पानी बाजरे की खेती में इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे एक वंडर क्रॉप भी कहते हैं। जब बाजरा को हम गूंदते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर डाला जाता है और उसके बाद आप गूंदेंगे, थोड़ी सी आसानी होगी। साथ ही जो तवा होता है उसे काफ़ी गर्म होता है और गर्मा गर्म तवे पे ही आपको बाजरे की रोटी या पराठा डालना चाहिए, अदरवाइज वो टूट जाएगी।